जी जनाब, ये हैं कराची के बेस्ट ब्रेक डांसर्स और इन्हें स्ट्रीट ड्रीमर्स क्रू के नाम से जाना जाता है। हमारे क्रू को बन के कुछ ऑलमोस्ट 10 साल। हमारा ड्रीम यही था कि जो ना हम इस कल्चर को फैलाए आगे। शुरू में इंजरीज काफ़ी होती थी लाइक सीखने के टाइम। पाकिस्तान का सबसे यंगेस्ट क्रू है। बी बॉइंग जो ना एक डांस का एक फॉर्म है। पाकिस्तान में ये बी बॉइंग जो कल्चर है वो बहुत कम है। मुश्किलात तो बहुत हुई, लोगों ने रोका टोका। पाकिस्तान में इस कल्चर को प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। हम जो ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुबिया कुतुब और आप देख रहे हैं बोल नेटवर्क। जंग के मैदान में हथियारों से लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक लड़ाई ऐसी भी लड़ी जाती है जिसके लिए किसी किस्म के हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपके बॉडी मूव्स ही ये काम अंजाम देते हैं। जी जनाब, ये हैं कराची के बेस्ट ब्रेक डांसर्स और इन्हें स्ट्रीट ड्रीमर्स क्रू के नाम से जाना जाता है। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसे इतने मुश्किल मूव्स इतनी आसानी से अंजाम दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस कराओ। हमारे क्रू को बन के कुछ ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके। ये मेरे साथ मेरे दोस्त है, बुरहान इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बी बॉइंग करते हैं। तकरीबन 10 साल 11 साल हो चुके हैं इस ग्रुप को हम लोगों ने बनाया। स्टार्ट जो है ना बरकत अली उन्होंने हमारे फाउंडर थे ग्रुप के, उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद जो है ना हम सीनियर्स हम आए, हमने क्रू ज्वाइन किया। बेसिकली ये पाकिस्तान का सबसे यंगेस्ट क्रू है जिसके अंदर 16 से 13 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे भी जो है ना करते हैं। इनमें बी गर्ल्स भी हैं और इसमें जो है ना बी बॉयज़ भी हैं जो कि जो है ना डांस करते हैं। और मेरे ख्याल से इसका ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके और सब जो है ना नॉर्दर्न एरिया से बिलोंग करते हैं। इनमें जो है ना कुछ गिलगित से हैं, कुछ चित्राल से, कुछ उंजा से, कोई यासीन से करते हैं सारे। अच्छा, ये बी बॉइंग और बी गर्लिंग क्या चीज़ है? बी गर्ल्स में जो है ना बी गर्ल्स आती, लड़कियाँ आती हैं उनमें बेसिकली ये होती है। जो अगर एक बॉय अगर परफॉर्म कर रहा होता है तो उसे बी बॉइंग कहते हैं, और अगर कोई बच्ची या कोई कर रहे होते तो वो बी गर्लिंग उसमें आ जाता है। अच्छा, तो डांस में कौन कौन से जॉनरे होते हैं? डांस में जो है ना बहुत सारी फॉर्म्स होती है। बेसिकली बी बॉइंग जो है ना एक डांस का एक फॉर्म है जिसमें हिप हॉप के फ्लिप्स वगैरह आती है। इसमें जो है ना पावर मूव्स, फुट वर्क्स, डाउन रॉक, ये चीज़ें आती है। बेसिकली आपकी फिजिक के लिए जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो है ना बॉडी मेंटेन रहती है आपकी, ठीक है। इससे जो है ना एक तरीके से एक्सरसाइज कह सकते हो आप, एक्सरसाइज हो जाता है आपके लिए। तो ये उस तरीके का डांस है ये बेसिकली। इसके फॉर्म्स तो काफ़ी है, क्रम्पिंग, पॉपिंग, लॉकिंग, सही है ना। और लाइक डांस के तो काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं। जो मेजर जो हिप हॉप के अंदर जो आते हैं ना, जैसे कि इसमें फिर हिप हॉप के एलिमेंट्स सही है, ग्रेफिटी, रैपिंग, सही ना, बी बॉइंग और लाइक इस तरह की फ्री स्टाइल की जो चीज़ें होती हैं ना वो मेजर लाइक वो होती है। तो जो हमारे स्पोर्ट जो हम परफॉर्म करते हैं उससे स्पेशली मतलब कि ब्रेक डांस के नाम से भी लोग जानते हैं, और बी बॉइंग जो स्पेशली बी बॉइंग कहते हैं उससे। अच्छा, तो ये इतने मुश्किल मूव्स हैं, इतनी आसानी से कर लेते हो, तो किस तरह से स्टार्ट लिया? लाइक स्टार्टिंग में तो हमें भी लाइक थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था। सिर्फ हमारे जो बरकत हमारे टीचर थे वो गाइडर थे हमारे, तो वो हमें काफ़ी हेल्प करते थे इन चीज़ों में। बाकी तो वीडियोस वगैरह देख के टाइम टू टाइम लाइक गलतियों से सीख के मतलब कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं हम लोग। तो ये आइडिया कैसे आया कि पहले खुद सीखा, इतने साल अपने आप को ट्रेन किया और फिर उसके बाद बच्चों को भी सिखाना शुरू किया? तो ये आइडिया किसका? बेसिकली पाकिस्तान में ये बी बॉइंग जो कल्चर है वो बहुत कम है। हमारा ड्रीम यही था कि जो ना हम इस कल्चर को फैलाए आगे। हिप हॉप वगैरह और क्या कहते हैं बी बॉइंग डांस वगैरह हम लोग फैलाएँ। तो हम लोगों ने वहीं से शुरू किया। शुरू में बहुत कम बंदे थे, क्रू के लड़के बहुत कम थे। हम लोग इरफान, आकिब, बरकत, मैं था, न्यामान, हाजी, मिनहाज, कुछ लोग थे। कुछ फिर जो है ना आहिस्ता जो है ना उन लोगों ने ख़त्म किया। वो लोग बाहर चले गए, कुछ लोग मतलब कंट्री से बाहर चले गए और मतलब कम रह गए थे बहुत क्रू में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें इस कल्चर को फैलाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास ये स्किल्स हैं। तो हमने बच्चों को सिखाना शुरू किया, क्लासेस ली हम लोगों ने। तो हमारे पास अभी इस टाइम पे 9 साल से लेके 8 साल से लेके बच्चों तक 22-23 साल तक के बच्चे हैं जिन्हें हम लोग सिखाते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं हम लोग। लाइक हम लोग ना इनके लिए हम लोग शुरू में जब हम अपने बच्चों को जब सेलेक्ट कर रहे थे तो हम लोग स्कूल्स में इनकी एक
समर कैंप्स रखते थे हम लोग, क्योंकि 2 हफ्तों की कैंप्स रखते थे। फिर हम अपनी सोसाइटी के हिसाब से हम लोग उनकी वीकेंड्स में जून जुलाई में जब बच्चे फ्री होते तो उनको हम लोग वर्कशॉप दे रहे होते थे, दूसरी सोसाइटीज़ में जाते थे। लाइक हम लोग गाँव भी जाते थे तो वहाँ पे भी हम लोग वर्कशॉप दे रहे होते थे, क्योंकि वो फ्री टाइम होता था तो हम लोग बच्चों को सिखाते थे वो, और इन चीज़ों को इनकी तरफ लाइक ज़्यादा अट्रैक्ट होते बच्चे। तो रिस्पांस मिलता था वालिदैन की तरफ से, लोग आसानी से भेज देते हैं करवाने के लिए? रिस्पॉन्स तो शुरू में बहुत मुश्किल था हमें करना। हम लोगों ने पाकिस्तान में ये इस कल्चर को प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। बेसिकली डांस को थोड़ा सा जो ना कहते हैं कि क्या कर रहे हो, अच्छी चीज़ नहीं है, मत करो। वो जो एक मखसूस वर्ड होता है नचैया, क्या नचैया बनना है बड़े होके, तो ये क्या सोचा है इस पर? हाँ, मतलब आर्ट्स को जो है ना ये लोग मतलब घर वाले इतना नहीं करते थे सपोर्ट, तो हम लोगों ने मतलब अचीवमेंट भी हमारी जो ना माशाल्लाह से इतनी हुई कि जो ना लोगों ने देखा। हम लोगों ने इंटरनेशनली परफॉर्म किया पाकिस्तान में और नेशनली परफॉर्म किया। अभी जो ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हमें पहचानते हैं स्ट्रीट ड्रमर्स ग्रुप के नाम से। मुश्किलात तो बहुत हुई, लोगों ने रोका टोका, बातें की। पाकिस्तान में तो म्यूज़िक को देखा जाए तो ज़्यादा चीज़ है। हाँ, तो बाकी फिर इसको जैसे हम लोगों ने जैसे सीखे, लाइक टाइम टू टाइम जैसे सीखते गए इन चीज़ों में, लाइक हमारी ग्रिप अच्छी हो गई। फिर उसके साथ इवेंट्स आते रहे। फिर हम लोगों ने एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट था पाकिस्तान टैलेंट हंट, जिसकी 10 लाख विनिंग प्राइस थी, तो वो हमने जीती। जो मैं ही परफॉर्म कर रहा था, फर्स्ट प्लेस मैंने लिया था, तो फर्स्ट सेकंड दोनों हम स्ट्रीट ड्रमर्स क्रू ने ले लिया और जीत गए थे। उसके बाद फिर ग्लो ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें हम दोनों थे, डुअल हम रनर अप आए थे उसमें। और फिर पेवेलियंस एंड क्लब में थे हम लोग, उसमें रनर अप आए हुए थे हम लोग। और इस तरह फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बी-बॉइंग इवेंट हुआ था 2015 में, हिप हॉप वर्ल्ड बी-बॉइंग चैम्पियनशिप 2015 में, तो वो मैंने जीता है। स्ट्रीट ड्रमर्स क्रू हम लोगों ने उसमें अच्छे रनर अप वगैरह उसमें भी हम लोग आए थे, अच्छी प्लेसेस हम लोगों ने ली थी। तो इस तरह भी हमारा जो नेक्स्ट अभी गोल जो है हमारा, और इवन 2017 में हम लोग ब्रेकिंग फॉर गोल्ड ताइवान के ट्रिप के लिए भी हम लोग सेलेक्ट हुए थे। नेशनल रैंक में मेरा फर्स्ट रैंक आया हुआ था उसमें, तो बस वीज़ा इश्यूज़ की वजह से हम लोग जा नहीं सके वहाँ पे। तो अभी इंशाल्लाह 2024 को है लंदन में, इंशाल्लाह देखते हैं, इंशाल्लाह बेस्ट देंगे अपना। अच्छा, तो ये ब्रेक डांस में बैटल्स भी होती हैं, तो आप लोग भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं? हम लोगों ने कराया था, वो काफ़ी बैटल्स वगैरह कराया। KU कार्निवल में वगैरह 1, 2, 3 ये सारी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज़ करवाए ये थी, उसमें पार्ट हमने लिया है। इसके अलावा नेशनल लेवल पे भी परफॉर्म किया हम लोगों ने, इंटरनेशनल लेवल पे भी जुबली आर्ट्स के नाम से और जुबली गेम्स के नाम से जो है ना दुबई में इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था। वहाँ पे पाकिस्तान को हम लोगों ने जो है ना रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने। तो इस तरह से इवेंट्स वगैरह होती है, उसमें पार्टिसिपेट हम लोग लेते रहते हैं। अच्छा, अब डांस को भी ओलंपिक्स का हिस्सा बना दिया गया है, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान इसमें आगे जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 2017 में हम लोगों ने ट्राई किया था। उस टाइम तो कोई दूर दूर तक इन चीज़ों की मतलब कि कोई अच्छा लाइक रिस्पॉन्स नहीं था कहीं से भी। फिर भी हमने ऑनलाइन उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह की थी, वीडियो सेंड की थी, तो वहाँ से सिलेक्शन वगैरह हमारी हो गई थी। बट वीज़ा इश्यूज़ का प्रॉब्लम था, क्योंकि ताइवान की एम्बेसी यहाँ पे नहीं थी, तो उस वजह से हम लोग लेट हो चुके। तो बाकी बैटल्स वगैरह होते रहते लाइक अच्छे लेवल पे। अभी भी इवन हमारा अभी कुछ इस मंथ के 30 तारीख को और नेक्स्ट मंथ के 13 तारीख को लाइक हमारे 2 बैटल्स है, उसकी तैयारियां चल रही है, सारे बच्चे उसकी तैयारियों में लगे हुए। तो इंशाल्लाह वहाँ पे अपना बेस्ट देंगे हम। क्या हमारा माशरा चेंज हो रहा है, उस टैबू से बाहर आ रहा है कि जी नहीं जी ये चीज़ नहीं करनी, डांस नहीं करना, गाना नहीं गाना, बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो क्या ये ट्रेंड अब चेंज होता जा रहा है? पहले ये लोगों का माइंड सेट ऐसा था कि जो ना नहीं सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो एक मतलब बच्चे को जो ना कुछ बेसिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना लाजमी है, क्योंकि वो सिर्फ जो ना पढ़ाई पे ध्यान नहीं रख सकता। उसे कुछ मेंटली रिफ़्रेशमेंट के लिए जो ना उसे लाजमी उसे जो ना कोई एक्टिविटी करनी लाजमी है। वो डांस के थ्रू हो, वो फुटबॉल के थ्रू हो, या फिर जो है ना आर्ट के थ्रू हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो या फिर जो है ना वो डांसर हो या सिंगर हो, उसे एक्टिविटी लाजमी। वरना जो है ना पढ़ाई के अलावा जो है ना अगर वो कुछ एक्टिविटी वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होगा तो जो ना वो शायद गलत तरीके मतलब एक्टिविटीज़ में चले जाए, नशो वगैरह में। जो ना इन चीज़ों से दूर रहने के लिए एक्टिविटी का लाजमी होना। तो डांस को एक थेरेपी भी कहा जाता है, तो आपको लगता है कि ये बच्चों की सलाहियत को उभारने के लिए एक बहुत अच्छी बेस्ट थेरेपी है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर देखा जाए तो ना डांस एक फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो ना आपकी फ़िज़िक बनती है और एक्सरसाइज एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाता है आपके लिए, और बीमारियों से दूर रहते हो। लाइक आपका माइंड क्रिएटिव होता है, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, तो बच्चे लाइक बहुत अच्छी उनकी प्रोग्रेस होती है।
तो अच्छा है, बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट है। ये बताओ कि तुम लोगों की इंस्पिरेशन कौन है, कौन सा इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा ब्रेक डांसर सबसे ज़्यादा पसंद है? पर्सनली मेरा बी बॉय लूका, बी बॉय लिल्जू और बी बॉय शिगिकिस जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। हाँ, मेरा तो बी बॉय लिल जी है और किल, बी बॉय किल और बी बॉय विंग, ये जो ना इंटरनेशनल बी बॉयज़ है जो ना देखकर हम सीखे, उनसे इंस्पायर हुए। तो क्या पाकिस्तान में अब वो कल्चर आ रहा है कि स्ट्रीट जो बैटल्स जो होती थी वो अब स्ट्रीट डांसिंग में चेंज होती जा रही हैं, ऐसा है? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि जो ना पहले मैंने जिस तरह से आपको पहले भी बताया कि नहीं था, हम लोगों का माइंडसेट ऐसा नहीं था, लेकिन अभी चेंज हो रहा है। काफ़ी लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, डांस की एक फॉर्म है। तो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे बैटल्स वगैरह होती है। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो ओलंपिक्स अभी रजिस्टर हुआ है, तो ओलंपिक्स के बाद अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा इवेंट दुनिया का रेड बुल BC1 है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर BBIC, IB और R16 और लाइक सिल्वर वेक ओपन सही है, और लाइक फ्री स्टाइल सेशन, इस तरह के काफ़ी इवेंट्स है जो लाइक बी बॉइंग को प्रमोट करते हैं और उनके इंटरनेशनल लेवल पे होते रहते हैं ये चीज़। तो पाकिस्तान में भी ऐसे इवेंट्स क्यों नहीं होते? इस तरह से क्यों पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? ठीक है, लेवल की बात भी होती है एक तरीके से। इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना इस वक्त जो है ना लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं इस चीज़ को जो ना, तो क्या बी बॉइंग जो है ना बहुत कम लोगों को पता है इसके जो ना इवेंट्स, इसी वजह से यहाँ पर कम होते हैं। तो अभी जो है ना कल्चर फैल रहा है, लोगों को पता चल रहा है, और इंशाल्लाह रेड बुल BC1 पाकिस्तान में हो, यही होप कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि होगा। ब्रेक डांस को या डांस को एज अ प्रोफेशन पाकिस्तान में अपनाया जा सकता है? अब अपनाया तो जा सकता है, जिस मेंटलिटी की बात होती है जो ना, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। इसमें अर्निंग होती है, मैनेज कैसे करते हो ये सारी चीज़ें? मैनेज अपनी मदद आप, हम लोग अपनी मदद आप करते हैं। बेसिकली बच्चे कुछ जो है ना शूट्स वगैरह हो जाती हैं इनकी, बेसिकली क्या कहते हैं, ब्रांड्स वगैरह की शूट्स हो जाती, कुछ बच्चों ने किया परफॉर्मेंस, गर्ल्स ने परफॉर्म जाके किया है, शूट्स वगैरह ली है। हमने अपनी जो है ना क्या कहते हैं फॉर्म्स वगैरह ले लिए, हम लोगों ने प्लास्टिक्स वगैरह ले लिए, म्यूज़िक्स का सिस्टम बना दिया हम लोगों ने, खुद ही बनाया, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। तो क्या चाहते हो, स्कूल लेवल पे भी कंपटीशन स्कूल्स में होने चाहिए, डांस कंपटीशन, या नहीं होने चाहिए? ये हम लोगों ने वर्कशॉप वगैरह दी है, और जो है ना इससे पहले भी हमने परफॉर्म करवाया, हम लोगों ने अपनी एरिया में हम लोगों ने कराया था। बी बॉइंग के इवेंट्स वगैरह हम लोग बैटल्स वगैरह करवाते रहते, जो हमारे अपनी सोसाइटीज़ होती हैं, इनमें हम लोग सालाना लाइक हर समर वीकेंड्स में इनके लिए वर्कशॉप रखते हैं बच्चों के लिए। तो फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर के लिए यही प्लान्स है कि जो है ना आगे इंशाल्लाह अगर बी बॉइंग कल्चर फैला और मज़ीद, तो बड़े बड़े इवेंट्स जिस तरह रेड बुल BC1 आएगा इंशाल्लाह, तो जो ना इंटरनेशनली जो ना हर क्या आएंगे इंटरनेशनली, जो ना कोई एक जगह परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, अपनी कंट्री को। तो जो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती कि हम जो ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे रेड बुल BC1 में जाकर।